नमस्ते दोस्तों। सीधा मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आज की खबर इतनी बड़ी है कि भूमिका बांधने का वक्त नहीं है। मनीषा रिव्यू पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी मनीषा। और सेट पर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल, हर स्क्रिप्ट चेंज और हर नए सेट डिज़ाइन की खबर मुझे सबसे पहले मिलती है। आज सुबह जब मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट नंबर 7 के पास से गुजर रही थी, तो वहाँ जो गहमा गहमी थी और क्रिएटिव टीम के बीच जो फुसफुसाहट चल रही थी, उसने ये पक्का कर दिया है कि आने वाले एपिसोड्स में शो के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट न केवल टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि मिहिर और तुलसी के रिश्ते की नींव को पूरी तरह हिला कर रख देगा। जो स्क्रिप्ट मैंने वहां देखी और जो प्रोडक्शन टीम से मुझे इनसाइड जानकारी मिली है, उसके आधार पर मिहिर विरानी को अब तुलसी के उस रूप का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है विरानी इंडस्ट्रीज के मौजूदा हालात से, जो इस वक्त काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से मिहिर विरानी अपने बिजनेस को लेकर कितना परेशान है। इंटरनेशनल मार्केट में विरानी टेक्सटाइल्स के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा रहा है। शो में अब तक दिखाया गया है कि मिहिर को लगता है कि ये सब मार्केट का उतार चढ़ाव है, लेकिन फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे जो पक्की खबर मिली है वो ये है कि ये गिरावट सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक नई और उभरती हुई कंपनी का हाथ है जिसका नाम है संस्कार हैंडलूम्स। ये कंपनी पिछले 6 महीनों में मार्केट में आई है और इसने अपनी बेहतरीन क्वालिटी और ज़मीनी स्तर के काम से विरानी ग्रुप के सारे बड़े क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच लिया है। मिहिर के लिए ये सिर्फ नुकसान की बात नहीं है, बल्कि उसके अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कल की आई एक छोटी सी कंपनी विरानी साम्राज्य को टक्कर कैसे दे सकती है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। मिहिर अपने केबिन में बैठा है, तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। उसके मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे सलाह देते हैं कि अगर विरानी इंडस्ट्रीज को बचाना है तो उन्हें संस्कार हैंडलूम्स के साथ मर्जर करना होगा या फिर उस कंपनी को खरीदना होगा। मिहिर, जो अपने गुरूर में रहता है, पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसे लगता है कि वो किसी छोटी कंपनी के सामने क्यों झुके। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब विरानी परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगता है। बापूजी की बनाई हुई विरासत दांव पर लग जाती है। ऐसे में न चाहते हुए भी मिहिर को उस अनजान कंपनी के मालिक से मिलने के लिए तैयार होना पड़ता है। उसे बताया जाता है कि संस्कार हैंडलूम्स का मालिक बहुत ही उसूलों वाला इंसान है और वो बिजनेस मीटिंग्स के लिए 5 स्टार होटलों में नहीं आता, बल्कि अगर किसी को उससे मिलना है तो उसे उनके आश्रम नुमा ऑफिस में जाना होगा, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। मैं आपको बता दूं, जब मैं सेट पर मौजूद थी तो मैंने आर्ट डिपार्टमेंट को एक बहुत ही खास लोकेशन तैयार करते हुए देखा। ये लोकेशन कोई साधारण ऑफिस नहीं था। इसे बिल्कुल वैसा ही सजाया जा रहा था जैसा कभी शांति निकेतन का पुराना माहौल हुआ करता था। वही सादगी, वही दिया बाती का स्थान और दीवारों पर श्रीनाथ जी की तस्वीरें। ये सब देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये संस्कार हैंडलूम्स किसी और का नहीं, बल्कि हमारी तुलसी का ही ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन मिहिर इस बात से पूरी तरह अनजान है। उसे लगता है कि वो किसी जिद्दी और पुराने ख्यालात वाले व्यापारी से मिलने जा रहा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक मिहिर अपनी लग्जरी कार में बैठकर उस लोकेशन के लिए निकलता है। यहाँ मेकर्स ने बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ मिहिर की चमक धमक और दूसरी तरफ वो कच्चा रास्ता जो तुलसी की नई दुनिया की तरफ जाता है। रास्ते भर मिहिर यही सोच रहा है कि वो उस कंपनी के मालिक को मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेगा और अपनी कंपनी का नाम फिर से ऊपर ले आएगा। उसे अपनी दौलत और पावर पर इतना भरोसा है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि वो किससे टकराने जा रहा है। जैसे ही मिहिर की गाड़ी संस्कार हैंडलूम्स के गेट पर रुकती है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ये बेचैनी उसे समझ नहीं आती, लेकिन दर्शकों के लिए ये इशारा काफ़ी है। गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि वहाँ गांव की कुछ महिलाएं काम कर रही हैं जो बहुत खुश नजर आ रही हैं। ये माहौल कॉरपोरेट दुनिया से बिल्कुल अलग है। मिहिर गाड़ी से उतरता है और जैसे ही वो उस परिसर में पहला कदम रखता है, हवा का झोंका आता है। यहाँ पर राइटर ने बहुत ही बारीकी से काम किया है, क्योंकि हवा के साथ जो खुशबू आती है वो रात रानी के फूलों की है। वही रात रानी जिसके पौधे कभी तुलसी ने शांति निकेतन के आंगन में लगाए थे। मिहिर एक पल के लिए ठिठक जाता है। ये खुशबू उसके दिमाग के किसी कोने में दबी यादों को कुरेदने लगती है, लेकिन वो अपने बिजनेस टाइकून वाले व्यक्तित्व को ओढ़े रखता है और इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है। रिसेप्शन पर कोई फैंसी रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग काका बैठे हैं। जब मिहिर मालिक के बारे में पूछता है तो वे बड़े ही अदब से कहते हैं कि मैडम जी अभी पूजा कर रही हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
मैडम जी शब्द सुनकर मिहिर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका मुकाबला किसी पुरुष व्यापारी से है। उसे इंतजार करना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो वहीं लकड़ी की बेंच पर बैठ जाता है। यहाँ का पूरा वातावरण, दीवारों का रंग, पर्दों का टेक्सचर, सब कुछ उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे वो किसी अजनबी जगह पर नहीं बल्कि अपने ही किसी बिछड़े हुए घर में आया हो। मेरी जानकारी के मुताबिक इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि मिहिर का किरदार निभा रहे एक्टर ने उन भावों को बहुत ही गहराई से उभारा है। इंतजार के दौरान वहां काम करने वाली एक लड़की मिहिर के लिए चाय लेकर आती है। जैसे ही मिहिर चाय की चुस्की लेता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये कोई आम चाय नहीं है, इसमें वही अदरक और तुलसी का मिश्रण है जो सालों पहले तुलसी मिहिर के लिए बनाया करती थी जब वो ऑफिस से थककर घर लौटता था। स्वाद का ये झटका मिहिर को हिला कर रख देता है। वो कप को घूरता रह जाता है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत उसके साथ कोई खेल खेल रही है? अभी वो इन ख्यालों में उलझा ही था कि अंदर के कमरे से आरती की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़, वो जानी पहचानी लय, ओम जय जगदीश हरे, मिहिर के कानों में ये पिघले हुए शीशे की तरह उतरती है। वो झटके से खड़ा हो जाता है। ये आवाज़ किसी अजनबी की हो ही नहीं सकती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो चुंबक की तरह उस पूजा वाले कमरे की तरफ खिंचा चला जाता है। उसे याद आता है कि नॉयना ने उसे बताया था कि तुलसी अब अपने अतीत से बहुत दूर जा चुकी है। वो शायद अब इस शहर में भी नहीं है, लेकिन ये माहौल, ये खुशबू, ये चाय और अब ये आरती, सारे सबूत चीख चीख कर कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। मिहिर दबे पांव उस पूजा वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है जहां से आवाज आ रही है। पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ है और वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। वहां उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। एक महिला लाल किनारे वाली साधारण सी सूती साड़ी में शिवलिंग पर जल चढ़ा रही है। उसका चेहरा दूसरी तरफ है, केवल पीठ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बालों का जोड़ा, उसके खड़े होने का तरीका, उसके हाथों की मुद्रा, मिहिर के आंखों के सामने फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। उसे वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार तुलसी को मंदिर में देखा था। आज इतने सालों बाद सब कुछ बदल चुका है। उनके बीच नफरत की दीवारें हैं, गलतफहमियां हैं, नॉयना की साजिशें हैं, लेकिन वो छवि आज भी वैसी ही है। मिहिर का गला सूखने लगता है। वो अंदर जाना चाहता है, उस महिला का चेहरा देखना चाहता है, लेकिन उसके पैर मन भर भारी हो जाते हैं। क्या वो तैयार है उस सच का सामना करने के लिए? क्या संस्कार हैंडलूम्स की मालिकिन वाकई उसकी तुलसी है? और अगर हाँ, तो वो इतने सालों से यहाँ छुपकर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चला रही थी? तभी आरती खत्म होती है। वो महिला थाली नीचे रखती है और वहां खड़े कर्मचारियों को निर्देश देना शुरू करती है। उसकी आवाज में अब भजन वाली कोमलता नहीं, बल्कि एक सख्त बॉस वाली गंभीरता है। वो कहती है, आज वीरानी इंडस्ट्रीज के लोग आने वाले हैं। याद रहे, हमें उनके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके वर्कर्स की नौकरी बचाने के लिए हमें ये डील करनी होगी। पर मेरे उसूलों से कोई समझौता नहीं होगा। ये सुनकर मिहिर को जोरदार झटका लगता है। वो न केवल तुलसी है, बल्कि वो वीरानी इंडस्ट्रीज की असलियत भी जानती है, और सबसे बड़ी बात, वो आज भी वीरानी परिवार के बारे में सोच रही है, भले ही उसे घर से निकाल दिया गया हो। ये बात मिहिर के अहंकार को चकनाचूर कर देती है। वो दरवाज़ा धकेलकर अंदर जाने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि तुलसी का दाहिना हाथ और इस कंपनी का मैनेजर है, जिसे मैंने सेट पर गौतम के रूप में पहचाना। नहीं, ये उसका बेटा गौतम नहीं, बल्कि एक नया किरदार है जो तुलसी को अपनी माँ मानता है। वो मिहिर को रोकता है और कहता है कि मैडम जी बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती, मिस्टर वीरानी। मिहिर उसे गुस्से में देखता है और कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लड़का मुस्कुराता है और कहता है, आप जो भी हो, यहाँ सिर्फ तुलसी मैडम का राज चलता है। तुलसी नाम सुनते ही मिहिर के कानों में जैसे धमाका होता है। अब तक जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। मैनेजर ने नाम ले लिया है। मिहिर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, गुस्सा, हैरानी और कहीं ना कहीं एक अजीब सी राहत कि तुलसी जिंदा है और यहीं है, लेकिन वो अभी भी सामने नहीं आया है। वो फैसला करता है कि वो अभी तुलसी के सामने नहीं जाएगा। उसे जानना है कि तुलसी ने ये सब कैसे किया और क्या वो वाकई बदल गई है या ये उसका कोई नया रूप है। मिहिर बिना मिले वहां से लौटने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो छुपकर तुलसी को देखना चाहता है। वो मैनेजर से कहता है कि वो बाहर गाड़ी में इंतजार करेगा, लेकिन वो खिड़की की ओट में खड़ा होकर अंदर देखने लगता है। तभी तुलसी मुड़ती है। उसके चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं है, बल्कि समय की मार और संघर्ष ने उसे एक तेज दिया है। उसकी आंखों में एक आग है।
वो अपने स्टाफ से फाइलें मांगती है और उसी आत्मविश्वास के साथ साइन करती है जैसे कभी बाज शांति निकेतन की तिजोरी की चाबी संभालती थी। मिहिर ये देखकर दंग रह जाता है। उसने तुलसी को हमेशा एक गृहिणी, एक माँ, एक बहू के रूप में देखा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुलसी एक इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बन सकती है जो उसकी अपनी कंपनी को टक्कर दे रही है। ये सीक्रेट बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तुलसी के आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसका पता आज मिहिर को पता चल चुका है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। फिल्म सिटी में जो मैंने आगे देखा वो और भी चौंकाने वाला है। अब मिहिर इस सच को कैसे पचाएगा? क्या वो नॉयना को जाकर ये बताएगा या फिर वो चुपचाप तुलसी के इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, तुलसी को कब पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा सौदागर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति मिहिर विरानी है। स्क्रिप्ट में आगे एक ऐसा सीन है जहां बिजनेस मीटिंग के दौरान दोनों का आमना सामना होता है और वो सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। लेकिन उस महासंगम तक पहुंचने से पहले अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, जो मैं आपको स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में बताऊंगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मिहिर अब विरानी इंडस्ट्रीज का बॉस बनकर नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु व्यक्ति बनकर तुलसी की इस नई दुनिया की जासूसी करने वाला है। मिहिर वहां खड़ा होकर तुलसी को काम करते हुए देखता रहता है। ये दृश्य दर्शकों के लिए बहुत भावुक होने वाला है। तुलसी, जो कभी शांति निकेतन की चहारदीवारी में सिर्फ रसोई और पूजा घर तक सीमित थी, आज एक खुले आंगन में दर्जनों कारीगरों को निर्देश दे रही है। मिहिर देखता है कि एक सप्लायर आता है जो शायद कच्चे माल की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पुराना मिहिर सोचता है कि तुलसी अभी घबरा जाएगी या किसी पुरुष की मदद मांगेगी, लेकिन तभी तुलसी उस सप्लायर की फाइल जमीन पर पटक देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने खुद डबिंग स्टूडियो के बाहर वो डायलॉग सुना था जहां तुलसी उस सप्लायर को डांटते हुए कहती है, तुलसी विरानी को अब ना तो धोखे की आदत है और ना ही धोखा खाने की। अगर माल की क्वालिटी में एक भी धागा कम हुआ तो पूरा टेंडर कैंसिल कर दूंगी। मिहिर के लिए ये एक सांस्कृतिक झटका यानी कल्चरल शॉक है। वो मन ही मन मुस्कुराता है, एक अजीब से गर्व के साथ। उसे महसूस होता है कि जिस तुलसी को उसने अनपढ़ या दुनियादारी से अनजान समझकर छोड़ दिया था, या जिसे नॉयना ने हमेशा बेचारी साबित करने की कोशिश की, वो आज बिजनेस की बारीकियों को उससे बेहतर समझ रही है। यहाँ पर राइटर ने एक बहुत ही खूबसूरत पल लिखा है। मिहिर को याद आता है कि कैसे विरानी इंडस्ट्रीज के शुरुआती दिनों में बापूजी उसे भी इसी तरह ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। उसे महसूस होता है कि विरानी परिवार के असली संस्कार अब विरानी हाउस में नहीं, बल्कि इस छोटे से आश्रम में तुलसी के पास सुरक्षित हैं। यह एहसास उसके अहंकार पर एक और हथौड़ा मारता है। तभी एक और ट्विस्ट आता है जिसकी खबर मुझे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से मिली। सेट पर अचानक नॉयना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की एंट्री होती है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि फोन के जरिए। मिहिर जब पेड़ के पीछे छुपा तुलसी को निहार रहा होता है, तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नॉयना का नाम चमकता है। आमतौर पर मिहिर नॉयना का फोन कभी इग्नोर नहीं करता, लेकिन इस बार वो फोन को काट देता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। विरानी इंडस्ट्रीज का मालिक, जो नॉयना के इशारों पर चलता था, आज पहली बार उसे झूठ बोलने की तैयारी कर रहा है। फोन दोबारा बजता है। मिहिर उठाता है और नॉयना पूछती है, मिहिर, मीटिंग कैसी रही? क्या तुमने उस छोटी कंपनी को खरीद लिया? यहाँ मिहिर की आवाज़ लड़खड़ाती नहीं है, बल्कि वो बहुत संजीदगी से झूठ बोलता है। नहीं नॉयना, मालिक अभी आया नहीं है। मीटिंग लंबी चलेगी, मुझे वक्त लगेगा। ये झूठ, ये एक झूठ पूरी कहानी बदल देगा। मिहिर तुलसी की पहचान छुपा रहा है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर नॉयना को पता चला कि उसका मुकाबला तुलसी से है तो वो किसी भी हद तक गिर सकती है। या शायद इसलिए क्योंकि मिहिर इस बिजनेस राइवलरी के खेल को और देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तुलसी और कितनी ऊंचाइयों तक जा सकती है। फोन रखने के बाद मिहिर वापस रिसेप्शन पर जाता है। वहां बैठे काका उसे बताते हैं कि मैडम जी अब फ्री हैं, लेकिन वे अब मीटिंग नहीं करेंगी क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाने का वक्त हो गया है। मिहिर को गुस्सा आना चाहिए था। आखिर वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, कोई उसे इंतजार कैसे करवा सकता है? लेकिन वो चुपचाप सिर हिलाता है और कहता है, मैं इंतजार करूंगा। अब दृश्य बदलता है और हमें तुलसी के संघर्ष की असली कहानी पता चलती है। मिहिर रिसेप्शन एरिया में बैठा है, जहां दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। कैमरा उन तस्वीरों पर फोकस करता है। उन तस्वीरों में तुलसी की यात्रा दिखाई गई है। कैसे उसने घर से निकलने के बाद फुटपाथ पर साड़ियां बेचीं, कैसे उसने कर्ज लेकर पहला लूम यानी करघा खरीदा, और कैसे उसने बेसहारा औरतों को जोड़कर ये संस्कार हैंडलूम्स खड़ा किया।
मिहिर एक एक तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि जब वो अपनी आलीशान केबिन में बैठकर अपने नुकसान का रोना रो रहा था, तब तुलसी बाहर की जालिम दुनिया में अपनी जगह बना रही थी। मुझे प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर ने बताया कि इस सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक होगी, जो मिहिर के पछतावे को और गहरा बनाएगी। शाम ढलने लगती है। संस्कार हैंडलूम्स में लाइट्स जल जाती हैं। माहौल और भी जादुई हो जाता है। अब वक्त आता है उस महासंगम का, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तुलसी बच्चों को पढ़ाकर अपने केबिन की तरफ बढ़ती है। उसे बताया जाता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज से कोई आया है और वो सुबह से इंतजार कर रहा है। तुलसी अपनी मैनेजर से कहती है, उन्हें कहो कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी शर्तें माननी होंगी। मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। वो बिना उस व्यक्ति का चेहरा देखे अपने केबिन में चली जाती है। मैनेजर बाहर आकर मिहिर को बुलाता है। मिहिर अपनी जैकेट ठीक करता है, एक गहरी सांस लेता है और केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, ये वो पल है जब मेरी सांसें भी सेट पर रुक गई थीं। मिहिर दरवाज़ा खोलता है। केबिन के अंदर तुलसी अपनी कुर्सी पर बैठी है, फाइल में कुछ लिख रही है। टेबल लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो बिना सिर उठाए कहती है, कहिए मिस्टर, क्या ऑफर लाए हैं आप? मिहिर कुछ नहीं बोलता, वो बस उसे देखता रहता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी को जवाब नहीं मिलता तो उसे अजीब लगता है। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ती है, उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर जाता है। मिहिर। उसके होठों से बस ये एक शब्द निकलता है जो मुश्किल से सुनाई देता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। वक्त जैसे वहीं थम जाता है। न कोई ड्रामा, न कोई चिल्लाना, बस आंखों ही आंखों में सालों के सवाल और शिकायतें तैरने लगती हैं। तुलसी अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो भूल गई है कि वो एक बिजनेस मीटिंग में है। उसके सामने उसका पति खड़ा है, जिसने उसे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मिहिर, जो तुलसी की इस नई शख्सियत से इतना प्रभावित है कि उसके पास शब्द ही नहीं है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है, तो ये तुम्हारा साम्राज्य है तुलसी? उसकी आवाज़ में ताना नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान है। तुलसी अपने भावनाओं को काबू करती है, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और वापस अपनी बॉस वाली मुद्रा में आ जाती है। वो कहती है, जी हाँ मिस्टर वीरानी, ये संस्कार हैंडलूम्स है। यहाँ फैसले दिल से नहीं, दिमाग और उसूलों से लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ रिश्तों की दुहाई देने आए हैं तो आप गलत जगह आए हैं। मिहिर को उम्मीद नहीं थी कि तुलसी इतना रूखा व्यवहार करेगी। उसे लगा था कि तुलसी उसे देखकर रो पड़ेगी, लेकिन तुलसी ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है। वो जानती है कि अगर वो अब कमजोर पड़ी तो वो अपनी बनाई हुई दुनिया को खो देगी। वो मिहिर की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, बताइए वीरानी इंडस्ट्रीज को मुझसे क्या चाहिए? मिहिर मुस्कुराता है, एक फीकी मुस्कान। वो कुर्सी खींचकर बैठता है और कहता है, मुझे लगा था मैं यहाँ एक कंपनी खरीदने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मैं बहुत पहले खो चुका हूँ। ये डायलॉग बहुत ही गहरा है दोस्तों, लेकिन तुलसी पिघलती नहीं है। वो कहती है, बातें मत घुमाइए, बिजनेस की बात कीजिए। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस आता है। मिहिर तुलसी के सामने एक फाइल रखता है। ये मर्जर की फाइल नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप की है। मिहिर कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि संस्कार हैंडलूम्स वीरानी इंडस्ट्रीज को बचा ले। तुलसी हैरान रह जाती है। मिहिर वीरानी, जो कभी अपनी मर्जी का मालिक था, आज तुलसी के सामने मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन क्या ये सच है या ये मिहिर की कोई चाल है तुलसी को वापस अपनी जिंदगी में लाने की? क्योंकि सेट पर मैंने देखा कि मिहिर के हाथ में एक और लिफाफा था जो उसने मेज के नीचे छुपा रखा था। उस लिफाफे में क्या है? क्या उसमें तलाक के पेपर्स हैं या फिर शांति निकेतन के नाम कोई वसीयत? तुलसी उस लिफाफे को हाथ नहीं लगाती। वो कहती है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मिहिर खड़ा होता है और कहता है, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास तुलसी, न बिजनेस के लिए और न ही हमारे लिए। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर कहता है, वैसे तुम्हारी चाय का स्वाद आज भी वैसा ही है, कड़वा लेकिन असरदार। और वो चला जाता है। तुलसी धम से कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो मेज पर रखे उस ग्लास को देखती है जिसमें मिहिर ने पानी पिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। असली खतरा तो अब शुरू होगा। जब मिहिर बाहर निकलता है तो उसे एहसास नहीं होता कि उसकी गाड़ी के पास एक और गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि नॉयना का जासूस बैठा है। जी हाँ, नॉयना को शक हो गया था जब मिहिर ने फोन पर झूठ बोला था, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमी को मिहिर का पीछा करने भेजा था। उस जासूस ने मिहिर को तुलसी के केबिन से निकलते हुए देख लिया है और उसने ये पूरी खबर नॉयना तक पहुंचा दी है।
अब आप सोच सकते हैं कि वीरानी हाउस में क्या भूचाल आने वाला है। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि अगले सीन की शूटिंग पुलिस स्टेशन के सेट पर होने वाली है। इसका मतलब है कि नॉयना अब कोई कानूनी दांव खेलने वाली है। क्या वो तुलसी के बिजनेस को अवैध घोषित करवा देगी या फिर वो तुलसी पर मिहिर को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाएगी? और मिहिर, जिसने अभी अभी तुलसी के स्वाभिमान को सलाम किया है, क्या वो नॉयना के इस वार से तुलसी को बचा पाएगा? स्क्रिप्ट में आगे एक ऐसा मोड़ है जहां तुलसी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शांति निकेतन में कदम रखना पड़ेगा। सोचिए, सालों बाद तुलसी का वीरानी हाउस में गृह प्रवेश, लेकिन एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक आरोपी या फिर एक बिजनेस राइवल की तरह। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि नॉयना के जासूस ने मिहिर को तुलसी के आश्रम से निकलते हुए देख लिया था। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि जैसे ही ये खबर नॉयना तक पहुंचती है, वीरानी हाउस के उस आलीशान बेडरूम का सेट, जो आमतौर पर शांत रहता है, वहां तूफान आ जाता है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि नॉयना गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारती है। उसे ये डर नहीं है कि मिहिर का अफेयर चल रहा है, उसे डर इस बात का है कि अगर संस्कार हैंडलूम्स की मालकिन तुलसी है और मिहिर उसके साथ बिजनेस डील करने गया था, तो इसका मतलब है कि तुलसी अब आर्थिक रूप से इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो वीरानी परिवार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। नॉयना जानती है कि एक गरीब तुलसी खतरनाक नहीं थी, लेकिन एक पावरफुल तुलसी उसका पूरा खेल खत्म कर सकती है। यहीं पर नॉयना अपना सबसे घिनौना दाव खेलती है। वो जानती है कि मिहिर अभी इमोशनल है और शायद वो तुलसी के खिलाफ कुछ न सुने, इसलिए वो मिहिर को बताए बिना सीधा पुलिस कमिश्नर को फोन लगाती है। मैंने सेट पर पुलिस की जीपों का काफिला देखा था और मुझे लगा था कि शायद कोई एक्सीडेंट का सीन है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। नॉयना ने तुलसी के एनजीओ और हैंडलूम बिजनेस पर अवैध जमीन कब्जे और फर्जी लेबर लाइसेंस का झूठा आरोप लगवा दिया है। सोचिए, जिस तुलसी ने अपनी खून पसीने की कमाई से वो आश्रम बनाया, अब उसी पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये सब तब हो रहा है जब मिहिर अपने घर लौट रहा है, ये सोचकर कि वो कैसे तुलसी को वीरानी इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेगा। उसे भनक भी नहीं है कि उसकी पीठ पीछे उसकी अपनी पत्नी नॉयना उसकी पूर्व पत्नी तुलसी को जेल भेजने का इंतजाम कर चुकी है। अगला दृश्य संस्कार हैंडलूम्स का है। रात गहरी हो चुकी है। तुलसी अभी भी अपने केबिन में बैठी मिहिर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तभी सायरन की आवाजें गूंजती हैं। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और इंस्पेक्टर वारंट लेकर अंदर घुसता है। तुलसी घबराती नहीं है। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स बता रहे थे कि इस सीन में तुलसी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। जब इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी पहनाने की बात करता है तो तुलसी कहती है, कानून सबूत मांगता है इंस्पेक्टर, और मेरे पास इस जमीन का एक एक कागज मौजूद है। लेकिन जब वो सेफ खोलती है तो पाती है कि जमीन के असली कागजात वहां नहीं है। उसे याद आता है कि सुरक्षा के लिए उसने वे कागजात सालों पहले बाकी उस पुरानी तिजोरी में रखवा दिए थे जो शांति निकेतन में है। वही तिजोरी जिसकी चाबी आज भी तुलसी के पास है, लेकिन वो उस घर में नहीं जा सकती। इधर मिहिर घर पहुंचता है। जैसे ही वो हॉल में कदम रखता है, वो देखता है कि नॉयना चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए टीवी देख रही है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। जानी मानी समाज सेविका तुलसी के आश्रम पर पुलिस का छापा। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि ये नॉयना का किया धरा है। वो नॉयना की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में वो गुस्सा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो चिल्लाता है, नॉयना, तुमने ये क्या किया? नॉयना बड़े ही इत्मीनान से कहती है, मैंने वही किया जो वीरानी इंडस्ट्रीज के लिए सही है, एक कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया। मिहिर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि अब लड़ने का वक्त नहीं है, उसे तुलसी को बचाना होगा। लेकिन इससे पहले कि मिहिर कुछ कर पाता, दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होती है जो पूरे शांति निकेतन को हिला देती है। दोस्तों, ये वो सीन है जिसके लिए हम और आप सालों से तरस रहे थे। आंधी चलने लगती है, घर के बड़े झूमर हिलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी सीजन्स में किसी बड़े अपशगुन या बड़े आगमन पर हुआ करता था। नौकर दौड़कर दरवाजा खोलता है और वहां दहलीज पर तेज हवाओं के बीच खड़ी है तुलसी। बारिश में भीगी हुई आंखों में अंगारे लिए तुलसी वीरानी शांति निकेतन की चौखट पर खड़ी है। वो घर जिसे उसने अपने हाथों से संवारा था और जिससे उसे धक्के मारकर निकाला गया था, आज वो किसी रिश्ते की भीख मांगने नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और अपने कर्मचारियों की इज्जत बचाने आई है। पूरा परिवार हॉल में जमा हो जाता है। बापूजी, दमयंती और बाकी सदस्य सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे भूत की तरह देख रहे हैं। नॉयना आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गेट आउट! लेकिन तुलसी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वो सीधा मंदिर की तरफ बढ़ती है। जी हाँ, वो घर के अंदर कदम रखती है और उसका पहला पड़ाव वही श्रीनाथ जी का मंदिर है।
मेरे सूत्रों के मुताबिक इस गृह प्रवेश के सीन को सिंगल टेक में शूट किया गया है। तुलसी के गीले पैरों के निशान वीरानी हाउस के महंगे मार्बल पर पड़ते हैं। वो मंदिर के पास जाकर दिया जलाती है जो हवा से बुझ गया था। फिर वो मुड़ती है और पूरे परिवार का सामना करती है। उसकी नजरें मिहिर से मिलती हैं। मिहिर की आंखों में माफी है, लेकिन तुलसी की आंखों में सिर्फ आग। वो अपनी कमर से चाबियों का एक गुच्छा निकालती है, वही चाबियों का गुच्छा जो बा ने उसे मरते वक्त दिया था। वो कहती है, मुझे इस घर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ वो लेने आई हूं जो मेरा है, ताकि मैं उन मासूम लोगों को बचा सकूं जिन्हें तुम्हारी पत्नी ने फंसाया है। नॉयना पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। वो कहती है कि तुलसी चोरी करने आई है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मिहिर, जो अब तक चुप खड़ा था, नॉयना और तुलसी के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो नॉयना से कहता है, बस नॉयना, एक शब्द और नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुलसी का भी है, और आज यहाँ से उसे कोई नहीं निकालेगा। सेट पर मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि कैमरामैन भी इस डायलॉग पर तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाया। मिहिर ने सबके सामने तुलसी को अपनाया नहीं है, लेकिन उसे इज्जत दी है। उसने साफ कर दिया है कि वो अब नॉयना के झूठ का साथ नहीं देगा। मिहिर तुलसी के साथ बा के कमरे की तरफ बढ़ता है। तिजोरी खुलती है और तुलसी अपने पेपर्स निकाल लेती है, लेकिन जाते जाते एक और सस्पेंस जुड़ जाता है। तिजोरी में एक और लिफाफा रखा है जिस पर लिखा है, सिर्फ मिहिर और तुलसी के लिए। तुलसी उसे उठाने वाली होती है, लेकिन पुलिस के सायरन अब वीरानी हाउस के बाहर सुनाई देने लगते हैं। नॉयना ने पुलिस को यहाँ भी बुला लिया है। तुलसी कागजात लेकर मिहिर की तरफ देखती है और कहती है, आज तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये मत सोचना कि इससे तुम्हारे पुराने गुनाह माफ हो गए। तुलसी पुलिस के सामने जाती है, कागजात दिखाती है और साबित करती है कि उसकी जमीन और बिजनेस पूरी तरह लीगल है। इंस्पेक्टर को खाली हाथ लौटना पड़ता है। नॉयना की हार होती है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन एपिसोड का अंत यहाँ नहीं होता। एपिसोड का अंत होता है मिहिर और तुलसी के बीच एक खामोश संवाद पर। तुलसी वीरानी हाउस के गेट से बाहर निकल रही है। बारिश रुक चुकी है। मिहिर उसे जाते हुए देख रहा है। तभी बैकग्राउंड में शो का वो आइकॉनिक टाइटल ट्रैक बजना शुरू होता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तुलसी एक बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन मिहिर को नहीं बल्कि उस घर को। उसकी आंखों में एक वादा है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नए युद्ध की शुरुआत है। और वो लिफाफा जो तिजोरी में रह गया, मुझे पता चला है कि अगले हफ्ते की कहानी उसी लिफाफे के राज पर आधारित होगी, जिसमें शायद ये लिखा है कि वीरानी हाउस की असली मालकिन अभी भी तुलसी ही है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड रिव्यू और आने वाले एपिसोड्स की इनसाइड स्टोरी। मिहिर को तुलसी के सीक्रेट बिजनेस का पता चलना तो बस एक चिंगारी थी, असली आग तो अब शांति निकेतन में लग चुकी है। क्या मिहिर अब नॉयना को तलाक देगा? क्या वो तुलसी के साथ पार्टनरशिप करेगा? और उस बंद लिफाफे में क्या राज दफन है? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। अगर आपको मेरा ये स्क्रिप्ट एनालिसिस और ये फिल्म सिटी वाली इनसाइड खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मिहिर की जगह होते तो क्या करते, तुलसी का साथ देते या नॉयना का। और हाँ, मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टीवी की दुनिया की ऐसी गर्मा गर्म खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी। मैं हूँ आपकी मनीषा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए अपना पसंदीदा शो।